नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो बहुत से लोगों की जिंदगी को छूता है। टूटे हुए रिश्ते, खासकर माँ बाप और औलाद के बीच। जी, ये एक बहुत ही नाजुक मसला है। हाँ, और इस पर बात करने के लिए हमारे पास दो अहम स्रोत हैं। भरोसा, टूटे रिश्तों को जोड़ना, और संघर्ष से विजय की ओर से कुछ खास बातें। हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से जो इस्लामी तालीमात और मनोवैज्ञानिक समझ मिलती है उस पर एक गहरी नज़र डालें। बिल्कुल। देखते हैं कि ये कैसे सुलह की तरफ कोई रास्ता दिखा सकते हैं। क्योंकि देखिए, कई बार रिश्तों का टूटना ना वो मौत से ज़्यादा तकलीफ देता है। वो खामोशी में, गलतफहमी में या बस दूरी में खो जाते हैं। सही बात है। मोहम्मद मुस्तज़ाब आलम की कहानी जो संघर्ष से विजय की ओर में है, वो यही दिखाती है कि दूरी का मतलब हमेशा खात्मा नहीं होता। जी हाँ, और कुरान भी तो हमें सूरे अल-अहकाफ में वालिदैन के साथ नरमी बरतने की हिदायत देता है। बिल्कुल। तो चलिए इस मुद्दे को थोड़ा और खोलते हैं। जब परिवार में खासकर वालिदैन और बच्चों के बीच ऐसी दरार आ जाए और लगे कि नाइंसाफी हुई है, तो इस्लाम क्या कहता है? मतलब क्या मार्गदर्शन है? देखिए, कुरान का एक बुनियादी उसूल है सूरे फुस्सिलत में कि बुराई का जवाब भलाई से दो। अच्छा। इस्लाम ये नहीं कहता कि जबरदस्ती गले मिलो, हाँ। लेकिन अदब और सम्मान वो बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए कुछ कुछ प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकते हैं, जैसे भरोसा वाले स्रोत में बताया गया है? हाँ, उसमें कुछ अहम बातें हैं। पहली तो तौबा, अपनी तरफ से माफी की कोशिश, पछतावा, भले ही लगे कि गलती तो सामने वाले की थी। दूसरा, उनके लिए इस्तिग़फ़ार करना, अल्लाह से उनके लिए माफी मांगना, दुआ करना, चाहे वो मुंह फेर चुके हों। और अगर बातचीत बिल्कुल बंद हो तब तीसरा कदम आता है सम्मान के साथ खामोशी। अगर आपकी नीयत इज्जत बचाने की है, लड़ाई झगड़ा नहीं। और चौथा, लगातार अच्छे काम करते रहना, नेकी करना, ताकि आपका अमल खुद आपकी तरफ से एक पैगाम बने। ये दिलचस्प है कि ये जो इस्लामी उसूल हैं, ये कहीं ना कहीं आज की जो साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है उससे भी मिलते जुलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भरोसा वाले स्रोत में भी यही बात है कि रिश्ते अक्सर धीरे धीरे सुधरते हैं, छोटे छोटे नेक कामों से। हाँ। जैसे मनोविज्ञान भी कहता है, अपनी गलती मानना, सिर्फ काम की नहीं, अपने रवैये की भी। लहजे की माफी। हाँ जी। और बिना किसी जवाब की उम्मीद के बस भलाई के इशारे करते रहना, कोई छोटा सा तोहफा, कोई मदद। और वक्त देना जख्म भरने के लिए। बिल्कुल, बिना दबाव डाले बस एक उम्मीद रखना। मोहम्मद मुस्तज़ाब आलम की कहानी जो संघर्ष से विजय की ओर से है, वो तो इसकी जीती जागती मिसाल है। जी हाँ। किसी और की वजह से गलत फहमी हुई और वालिद ने यकीन नहीं किया, और जैसा उन्होंने कहा, वो सुनकर ही बहुत तकलीफ होती है कि बाप जिंदा है लेकिन उनके लिए मैं मर चुका हूँ। सोचिए, बिना सफाई का मौका मिले रिश्ता टूट गया। बहुत दर्दनाक। यकीनन। लेकिन कमाल यह है कि मुस्तज़ाब ने इस दर्द को जहर नहीं बनने दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सब्र का रास्ता चुना, इरादे के साथ धीरज, नमाज, दुआ और खुद को बेहतर बनाने पर फोकस किया। यहीं पर वो इस्लामी नजरिया आता है ना, रेजिलियंस का, साबित कदमी का। उन्होंने कुछ खास कदम उठाए थे? जी, उन्होंने तहज्जुद में दुआ की, फिर बिना किसी उम्मीद के वालिद के नाम पर छोटे तोहफे भेजे, खैरात की रसीदें भेजी। अच्छा। कभी इल्जाम नहीं लगाया और दोनों के लिए इस्तिग़फ़ार करते रहे, दुआ करते रहे। ये तो कमाल की हिम्मत है। उनका कहना था, वो अलग स्टेट में हैं, लेकिन मेरी दुआएं उन तक रोज पहुंचती हैं। ये तवक्कुल है, अल्लाह पर यकीन, पर अपनी कोशिश जारी रखना। ये जो साबित कदमी है, इसके इस्लाम में क्या अहमियत है? बहुत ज्यादा। ये सब्र, तवक्कुल और एहसान, यानी मुश्किल में भी बेहतरीन करना, ये सब इस्लामी तालीम का हिस्सा है। पैगंबरों की जिंदगियों में भी तो ये मिसालें हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबने इसे झेला। हाँ, सही कहा। कुरान भी तो याद दिलाता है, सूरह अल-अनफाल में, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और वो आयत हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। जी बिल्कुल। सूरह आल इमरान, अल्लाह काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। मुस्तज़ाब ने एक बात महसूस की जो बड़ी गहरी है। जब बाप रिश्ता तोड़ता है तो बच्चा या तो बिगड़ता है या बन जाता है। मैं बन रहा हूँ खुद के लिए, अल्लाह के लिए। जी, ये जो अंदर की ताकत है, इसका जरिया क्या है? कुरान इसमें भी रहनुमाई करता है। सूरह अश-शरह याद दिलाती है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। हाँ। 2 बार मुश्किल के साथ आसानी है। जी। सूरह अल-अस्र नेक अमल की अहमियत बताती है, और सूरह ताहा वो नरमी से बात करने पर जोर देती है, शायद वो नसीहत कबूल करे या डर जाए।
और फिर मुस्तदाब की कहानी में महीनों के सब्र के बाद एक छोटा सा सिग्नल मिला। हाँ वालिद ने सिर्फ एक लफ्ज में जवाब दिया, खैरियत। जी, एक बहुत छोटी लेकिन अहम शुरुआत। और मुस्तजाब का जवाब भी देखिए कितनी नरमी सा था, कोई दबाव नहीं, कोई शिकायत नहीं। बिल्कुल, उन्होंने कहा मैं दुआ कर रहा हूँ आपके लिए, बाकी अल्लाह की मर्जी। तो इन सब बातों से, इन स्रोतों से क्या खास सबक हम ले सकते हैं? देखिए, शायद सबसे बड़ी बात यह है कि हर रिश्ता शायद मुकम्मल तौर पर ठीक ना हो पाए, ये मुमकिन है। लेकिन हर इंसान अपनी तरफ से बेहतर बनने की कोशिश तो कर ही सकता है। हाँ, कोशिश अपने हाथ में है। जी, पहल करना, भलाई करते रहना, ये हमारे हाथ में है। जैसा कुरान में भी है, सूरह अल-मुज़म्मिल में, कि सब्र करो और उनसे खूबसूरती से अलग हो जाओ अगर जरूरत पड़े। खूबसूरती से अलग होना। जी, और एक ख्याल जो शायद सोचने पर मजबूर करे, सुलह हमेशा माफी पर डिपेंड नहीं करती। अच्छा। हाँ, मतलब सामने वाला माफ करे या ना करे, समझे या ना समझे, लेकिन अपना किरदार बेहतर बनाना, अपने मन की शांति के लिए कोशिश करना, ये तो हमेशा हमारे हाथ में है। ये बात तो है। क्या अपनी ज़हनी सुकून और अपनी बेहतरी के लिए ये कोशिश जारी रखना ज्यादा जरूरी नहीं, भले नतीजा कुछ भी हो? बिल्कुल, शायद यही सबसे अहम नुक्ता है।